विक्रमजीत जी इज़ 122 kg, इज़ 51 ईयर ओल्ड और इस वेट के साथ और इस एज ग्रुप में बाइपोलर इज़ नॉट ए गुड चॉइस। तो इसी वजह से सफ़र कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। ही इज़ वॉकिंग लाइक दिस। अब इम्प्लांट उनका सिंक भी कर गया है, एस्टेबल रोड भी हो गया है। इज़ टोटली डिसेबल्ड एंड डिसहार्टेंड। तो इसलिए हमेशा इम्प्लांट चॉइस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द एंड रिजल्ट। हिप रिप्लेसमेंट की सक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्प्लांट चॉइस क्या है, हम क्या इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। और इम्प्लांट की चॉइस डिपेंड करती है पेशेंट की एज, पेशेंट की एक्टिविटी लेवल, पेशेंट का बॉडी वेट और क्या बीमारी है पेशेंट को, किस डिजीज़ से पेशेंट हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट करने आया है। अभी एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। इस 51 ईयर ओल्ड, 51 साल के हैं विक्रमजीत। इनका वजन है 122 किलो। फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, सिंपल फ्रैक्चर। ये देखिए आप, इनका एक्सरे अगर आप देखेंगे, इनका राइट साइड का फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर नेक फीमर। इसमें इस एज ग्रुप में कुछ लोग इसमें कोशिश कर सकते हैं कि इसमें हम स्क्रू डालें या DHS करें या बोन ग्राफ्टिंग करें ताकि हड्डी जुड़ जाए। लेकिन जिस तरह के फ्रैक्चर है इसमें बोन ग्राफ्टिंग या स्क्रू डालना या DHS ये सब फेल होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि पेशेंट का वेट काफ़ी है। तो इनकी ये सर्जरी हुई है। इसमें आप देखेंगे कि ये बाइपोलर इम्प्लांट है। ये एस्टेबुलम की बोन की लाइन आपको दिख रही है और ये सीमेंट डली हुई है। अब जैसा कि हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कि बाइपोलर इज़ नॉट ए गुड इम्प्लांट। ये लास्ट रिजॉर्ट इम्प्लांट होता है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब ये सर्जरी करनी चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें सीमेंट भी डाला गया है। 51 इज़ नॉट ओल्ड एज, 51 इज़ ए मिडिल एज पर्सन, ही इज़ वेरी एक्टिव। और ये देखिए 4 महीने के बाद इनका क्या हुआ है। जो लाइनिंग एस्टेबुलम के दिखाई दे रही थी वो गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि मेटल ने इतने बॉडी वेट के साथ जब बोन के ऊपर रब किया तो पूरी बोन एब्जॉर्ब हो गई है और अब हमारा इम्प्लांट ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रहा है। अगर आप पहले एक्सरे से देखें, इस एक्सरे से कंपेयर करें, तो पहले हमारा लेसर ट्रोकेंटर इस लेवल पर था, लेकिन अगर आप देखें आप तो ये हमारा यहाँ चला गया है, यानी कि इतनी माइग्रेशन हो गई है, इतना डिफरेंस आ गया है। इनका पैर छोटा हो गया है और क्योंकि अब मेटल सॉफ्ट बोन के अंदर टच कर रहा है तो ये पेनफुल भी हो गया है। इसके साथ साथ चांसेस आर कि देयर इज इन्फेक्शन ऑल्सो। सो नाउ पेशेंट इज इन ए रियल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अब हमें रिवाइज करना है। उससे पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे, अंदर से सैंपल भी लेंगे। अगर उसमें इन्फेक्शन है तो हमें 2 स्टेज में सर्जरी करनी है। पहले इस बाइपोलर और सीमेंट को हम निकालेंगे, स्पेसर डालेंगे विद एंटीबायोटिक, फिर हम कुछ महीने के बाद इनकी फाइनल सर्जरी करेंगे। बट अगर इन्फेक्शन नहीं है तो हम 1 स्टेज में भी कर सकते हैं। बट दोस्तों बात यही है कि हम पहली सर्जरी जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। रिवीजन सर्जरीज के रिजल्ट कई बार इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम सर्जरी कराएं तो यू मस्ट बी केयरफुल, यू शुड रिसर्च वेल। हम जो इतने वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आपको अपनी तकलीफ़ और इलाज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन डिस्कस विद द सर्जन। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसे एक्सरेज आपके पास हैं, आपके किसी फैमिली फ्रेंड या किसी के साथ भी अगर ऐसी दिक्कत है तो आप ये एक्सरेज हमसे शेयर करें। हम आपको गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। थैंक यू।